नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज के कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन जो आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी एग्जाम में आए हुए प्री और मेंस के क्वेश्चन हैं। देखिए, क्वेश्चन सारे के सारे वही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लॉजिक उनका डेप्थ तक जा रहा है, यानी कि अब आपसे कुछ नई चीजें ढूंढी जा रही हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ काम करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं हम। यदि हम भिन्न के अंश में 7 जोड़ दें और हर में 100 बढ़ा दें तो दोनों बराबर हो जाते हैं, और जब अंश को 300% बढ़ा दें, हर को 5% बढ़ा दें, 5 बढ़ा दें तो मूल भिन्न का दुगना हो जाता है। मूल भिन्न का आधा क्या होगा? जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और आप ऑप्शन से अटैक करने वाले हैं तो सबसे पहले ऑप्शन क्रिएट कीजिए। इन्होंने क्या कहा है? इफ वी एड 7 टू द न्यूमरेटर of the fraction and increase denominator by 100%, then both becomes equal, and when the numerator is increased by 300% and denominator is increased by 5, then it becomes twice of the original fraction. What will be the half of the original fraction? What will be the half of original fraction? इसका मतलब ऑप्शन में हाफ है ओरिजिनल फ्रैक्शन के, तो इनको डबल कर देंगे तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगा। डबल करेंगे 3/4, डबल करेंगे 5/6, डबल करेंगे 3/5, डबल करेंगे 5/8 और डबल करेंगे 8/15। इन सबको मैंने डबल कर दिया। अब मेरे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है। अब ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं ऑप्शन से। पहली बात क्या कहनी चाहिए है? भिन्न के अंश में 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दिए तो 10 हो गए, और इसको 100% बढ़ा दें, 4 का 4 8, तो भाई साहब ये तो 10/8 हुआ, आउट। हमें चाहिए दोनों इक्वल। फिर 7 5 12 और इसमें 6 में 6 जोड़ दिए 12, भैया ये बराबर वाली बात हो गई। लेकिन बैंक की बात कर रहे हैं, मेंस की बात कर रहे हैं, तो इतना घटिया लेवल की चीज नहीं आएगी कि एक ही ऑप्शन आ जाए। 3 में 7 जोड़े 10 और 5 में 5 जोड़े 10, बराबर बात आ गई। ओके, 2 ऑप्शन रेडी। तीसरा 5 में 7 जोड़े 12 और 12 में 16 16 32 नहीं आया। 4 7 4 11 और 15 में 15 जोड़े 30 नहीं आया। दैट्स द आउट। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड थिंकिंग। वो क्या कह रहा है? अंश को 300% बढ़ा दें। 300% इंक्रीज करने का मतलब है 4 टाइम्स हो जाना। चलो, 4 × 12, 4 टाइम्स 12, और हर को 5 बढ़ा दें। अच्छा, ये तो ऑप्शन वैसे ही आउट हो चुका है। 5 चौका 20, 300% बढ़ा दें और हर को 5 बढ़ा दें, 6 और 5 11, चलो आउट। 3 को 4 टाइम, 4 × 12, ओहो 4 × 12, और ये हो गया 5 और 5 10, यानी कि ये हो गया 2 × 12, 2 × 10। ये कह रहा है कि ये भैया जो बेस आपका मूल फ्रैक्शन है 3/5, उसका डबल हो जाता है। डबल हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया? बाई ऑप्शन सेट। अच्छा, कई बच्चे यूं कहते हैं यदि हम इसे ऑप्शन से सेट नहीं करते तो भाई साहब आपके 2 पेज बढ़ने वाले थे। ध्यान रखें, क्योंकि 2 इक्वेशन क्रिएट होती और वो भी फ्रैक्शन में इक्वेशन क्रिएट होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 25% किराए पर खर्च करता है, 32% किराने पर खर्च करता है, शेष वेतन को म्यूचुअल फंड और सावधि में जमा 11:5 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसका वार्षिक म्यूचुअल फंड और सावधि में जमा की राशि का अंतर 77400। लिंक, सारा खेल है, यदि लिंक सही व्यक्ति से नहीं लगाई वहीं सत्यानाश हो जाएगा। यहीं पे ये लिंक किसकी लिंक है? ये लिंक है कि सब जो 43 है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस है उसकी लिंक है, और ये लिंक पकड़ में आ गई तो आंसर आ गया, खत्म। चलिए, 25% रेंट और किराना, 32% किराना, कितने हो गए? 57, कितना बचा? 43, और 43 पे कितना बचा? 11:5। बोलो भाई, क्लियर? अब यहां पे हम बात करते हैं
कितने का डिफरेंस है? ध्यान रखना ये 6 का डिफरेंस नहीं है, 6 का कोई पार्ट है, यानी कि 6 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 इंटू 43, 6 गड़बड़ हुआ, 6 अपॉन 16, अच्छा 6 किसका? 6 अपॉन 16 इंटू 43 इज रिलेटेड टू 77400 और डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12, ये इसका लिंक है। तो मुझे किसका लिंक चाहिए? मुझे 32% का लिंक चाहिए। खत्म क्वेश्चन आपका, फ्री। कैसे करेंगे? 77400 अपॉन 12 इंटू 16 अपॉन 6 इंटू 43 इंटू 32। ये लो भैया, कैलकुलेशन कर दो फटाफट से, कैलकुलेशन कर दो। अच्छा कर, हाँ कर दिया कैलकुलेशन। चलिए कैलकुलेशन देख रहे हैं अपन। इसको थोड़ा सा यहां लिख लो, 32 इज रिलेटेड टू 77400 अपॉन 12 इंटू 16 इंटू 6 इंटू 43 और इंटू 32। ये लो, चलो काटा बेटी। 4 चौका 16, 4 ती 12, 3 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चिक्की 12, 16 और ये 43 से गया, 43 एकम 43। और भी कुछ आएगा क्या इसमें? 43 और ये हुआ 4 2 4 3 और 8 बार आ गया, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और हाँ जी, प्रति माह खर्चा 4 दूनी 8 और 16 अट्ठे 116। एक बार और भी कोई चीज कट रही है क्या? देख लो जरा भाई। 8 16 85 16 16 7 112 16 अट्ठे 128 12800 आ रहा है आंसर। ये हाँ जी, एक बार फिर से देखें। केवल इतना सा खेल था, लिंक, और लिंक बहुत शानदार लिंक लगाई गई थी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। पहले हम कर रहे थे 6 की लिंक नहीं है, बल्कि 6 किसका पार्ट है उसकी लिंकिंग है। तो हमने क्या करा? 6 कितने में से 6 है? 16 में से। और मेन पार्ट क्या है? 43, 43 का पार्ट है। इसकी लिंक इससे, तो 32 की लिंक इससे। खत्म काम, बिल्कुल ओके। कल अटक गए थे भैया। चलो आ जाओ सब पजल। अब आपकी पजल आ गई है जिसमें 2 क्वेश्चन है। चलो पहले पढ़ते हैं अपन 28 और 29, 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 2 सहेलियां हैं, त्रिशा और अमृता। त्रिशा और अमृता वे अपनी आय किराने के सामान, किराए और बिजली के बिलों पर खर्च करती हैं। अपनी इनकम इस तरह से एक्सपेंड करती हैं। शेष राशि बचाती हैं, सेविंग भी है उनकी। त्रिशा अपनी आय का 20% किराने के सामान पर खर्च करती है। शेष राशि में से 10% बिजली के बिल में देती है और 15% किराए पर खर्च करती है।
अमृता अपनी आय का 20% किराने के सामान पर खर्च करती है और 52% बचाती है। अमृता द्वारा किराने के सामान पर खर्च की गई राशि, किराना और किराया अच्छी तरह से देखना जरा, राशि त्रिषा द्वारा किराने के सामान पर खर्च की गई राशि से 3000 रुपए कम है। यानी सारा लिंक इसकी लगेगी, 100 की एक कहानी बनेगी और उसकी लिंक लगेगी। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में डिजाइन हो गया, ठीक है ना। अमृता की बचत त्रिषा की बचत से इतने रुपए कम है, और ये इसने एक हिंट भी मार दी। चलिए फाइंड द डिफरेंस। अब तक क्वेश्चन आ गए। चलिए इसका वो है क्या, पेपर है क्या? तो नहीं, वो पेपर इसका, हाँ वो पेपर दे दो, उसमें है ना ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को दूसरे पेज पर लेके जाना है, इस क्वेश्चन को दूसरे पेज पर लेके जाना है। हाँ जी, अच्छी तरह से पढ़ लिया। 2 क्वेश्चन है और ये क्लरिकल लेवल है। कई बच्चे कहते हैं कि क्लरिकल लेवल इजी होता है और वो टफ होता है। सारा लेवल सेम है, एक जैसे पेपर बनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं है? चल फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, है ना। There are 2 friends, Trisha and Amrita. They spend their income on grocery, rent and electricity. 3 जगह and saving. 4 जगह उनका पैसा खर्च हो रहा है। Trisha spend 20%. Trisha और अमृता। Trisha spend 20% income grocery 20%. From the remaining, she spends 10% and 15% on electricity bill and rent. From the remaining, 80 remaining, 80 का 10% कितना है? 8 कितना हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बिल, और 10% एंड 50%, और 80 का 50% कितना हुआ? थैंक यू। 80 का 50% कितना हुआ? 12। चल अपन ऐसा करते हैं, एक बार चलो अलग से लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पजल टाइप क्वेश्चन है और निश्चित रूप से बहुत हेल्प करेगा। त्रिषा एंड अमृता, they spend their income on grocery, rent, electricity bill and saving. 4 जगह पैसा जा रहा है। त्रिषा spends 20% of his income, 20% इनकम ग्रोसरी में करा, एंड रिमेनिंग 80 में से 100 में से 20 गई तो 80, और रिमेनिंग का 10%, रिमेनिंग का 10% इलेक्ट्रिसिटी बिल में 8, और 9 कितना? रेंट में। 15, 12 होगा ना, 12, 12%। देखो इसमें एक चीज और देखी है मैंने, कि शुरू में जो सीक्वेंस थे, बीच में वो सीक्वेंस नहीं मिलते और एंड में वो सीक्वेंस नहीं मिलते। ये सबसे खास बात देखी मैंने बैंक के पेपर्स में, क्योंकि बच्चे के आईक्यू लेवल को बहुत शानदार ढंग से टच करना चाहता है वो। जबकि एसएससी में तो आपने देखा होगा बड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन चल रहा होगा, लेकिन यहां पे पुराना सीक्वेंस हमने लिखा, नया सीक्वेंस। अब जल्दीबाजी में बच्चा क्या करता है, इसको यहां लिख देता है, इसको यहां लिख देता है, वही गड़बड़ी कर दे। चलो सेविंग कितने हुआ? 20, 40, 60, 60% सेविंग है। आ जाओ भाई, बताते चलना कहीं गलती हो जाए तो। अमृता स्पेंड 20% ऑफ इनकम ऑन ग्रोसरी, 20% ग्रोसरी पर किया, एंड सेव्ड 50%, 52% ऑफ इनकम, 52%
सेविंग करी इसने। अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी बाय अमृता इज 3000 लेस देन अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी त्रिशा। हाँ जी, गलती हो गई। अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी बाय अमृता इज 3000 लेस। अमृता 3000 लेस करती है त्रिशा से। मुझे इनके टोटल वैल्यू नहीं पता अभी, सही है। चलो, अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी बाय अमृता इज 3000 लेस देन द अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी बाय त्रिशा। ओके, अमृता सेव्ड 11,110 लेस देन सेविंग ऑफ त्रिशा। अमृता लेस, ये भी लेस ही है, 11160। चलो सब, हाँ जी, यहां तक कहानी बन गई। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में क्या चीज नहीं है आपको पता है अच्छी तरह से? लिंक किसकी लगाएं यही नहीं पता। यानी लेवल, बाकायदा लेवल की बात कर रहा है। लिंक किसकी लगाएं? इनकी तो लिंक लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि त्रिशा के बारे में अलग बात हो रही होगी, उसके बारे में अलग बात हो रही होगी। चलो, अब बताओ क्या करें? हाँ, हिंट तो दो। कुछ इक्वेशन पहली इक्वेशन बना दो फटाफट से भाई। इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो बनाओ। अरे इधर इधर बच्चे, उसको तो पढ़ने दो यार। हाँ, पहली इक्वेशन बनाओ बेटा। क्वेश्चन घर पे पढ़ना चाहिए थे, मैंने सारा भेजा हुआ है आपके लिए। अब बोल दिया ना मैंने, अभी तुम्हारे सामने ही बोला है पूरा क्वेश्चन, और तुम यहां पे थे भी। कोई बात। 0.20t माइनस 0.20a इक्वल टू 3000। पहली इक्वेशन बन चुकी है, खत्म। दूसरा, 0.60t माइनस 0.52a इक्वल टू 11160। इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। खत्म काम। आ जाएगी वैल्यू निकल के। ध्यान रखना, बिना इक्वेशन के कुछ भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करने का और तरीका, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3। ये 60 हो गया, ये कट ही जाएगा, इसके ऊपर फोकस मत करो। ये 60 है और ये 52 है, और साइन बदल चुके हैं, यानी कि -8a -0.08a इक्वल टू, और ये हो गया 9 और 9 2 11 2160। ये लो भाई सब, एक ही वैल्यू आने को तैयार है। एक ही वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू निकाल लोगे। आ गई वैल्यू सबकी, तो क्वेश्चन टिपिकल तो नहीं था, सही है। और कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, कोई ज्यादा लाइनिंग भी नहीं थी। चलो, इसको काटा पीटी करके एक बार अपन निकाल ही लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन है अपने पास। 8। अच्छा, ये माइनस, एक मिनट, एक्चुअल में ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। बेटा इधर देखो, ये 9000 आया ना, और ये 11000 आया ना, तो 11,160 में से 9000 माइनस करेंगे, सही है ना। माइनस से माइनस कट गया, 8 दूनी 16, 8 7 56 0, तो ए की वैल्यू आई 27,000। यानी कि मुझे ये पता लग गया अमृता की सैलरी 27,000 थी। अब इसकी सैलरी 27,000 थी,
किसकी? अमृता की। बेटा डीआई का पार्ट है, ध्यान रखना ये, दैट इज द पार्ट ऑफ डीआई। मैं डीआई में इतना टाइम नहीं दूंगा आपको, दैट इज द पार्ट ऑफ डीआई। डीआई में यही तो करता है, डेटा को एनालिसिस करता है। चलो अब इस वैल्यू को मैं कहीं भी लगा लूं और मेरा आंसर आना चाहिए, है ना। एक जीरो गई, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, जीरो। 1350 आया ना। 1350 यहां से उठ के यहां जाएगा और आया आपका 1650। 1650 में 20 डिवाइड कर रहे हैं अपन इंटू 100, 55 25, 16 पंजे 80। एक बार देखना जरा, इतनी कम सैलरी तो नहीं आनी चाहिए इसकी। दोबारा 27,000 मैंने ए की वैल्यू लगाई। अच्छा, वैल्यू लगाने में एक सिस्टम और भी अच्छा सिस्टम कर लो आप, है ना, कॉमन लेके भी कर सकते हैं अपन। टी माइनस ए और 3000 अपॉन 0.20, ये ज्यादा इजी। इससे क्या है, वो पॉइंट वॉन्ट का लफड़ा खत्म हो जाएगा। और ये हो गया 30,000 यानी कि 15,000, और ये 27,000। ए की वैल्यू 27,000 लगाई तो 27,000 प्लस 15,000, नहीं 42,000 आ रहा है। नहीं, मैं तो केवल इसलिए देख रहा हूं कि यदि, अच्छा ये कम है, ये ज्यादा होगा, 42,000। लो भाई, अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लो, मजे करो। अब दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन हो, क्योंकि आपके पास डेटाबेस तो बन गया पूरा की पूरा। रखा क्या है, बन गया पूरा की पूरा डेटाबेस। क्या कर रहे हो बेटा, तुम क्या कर रहे हो? हाँ अच्छा, नहीं किताब को तो बंद कर दो तुम, कोई बात नहीं, इनको तो घर पे पढ़ सकती हो तुम। हाँ तुम्हारे पास खूब टाइम है, घर पे पढ़ सकती हो तुम। और यहां जरूरी नहीं है आना, तुम आराम से घर पर रेस्ट कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, एंजॉय करते रहो लाइफ में। चलो अब क्वेश्चन देखें अपन जरा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ त्रिशा एंड अमृता। लो भाई साहब, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपका आ ही गया, कितना हुआ? पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया। क्वेश्चन बड़ा शानदार था, ये इक्वेशन के अलावा और कोई काम नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, जो थोड़ा सा समझेंगे उसे। व्हाट इज द रेशो बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट बाय त्रिशा एंड अमाउंट स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अमृता। फुल स्टॉप। फिर इसने इसके बाद एक बात और करी है जो बिल्कुल अजीबो गरीब सी बात है। ये खत्म, ये 3:4 है। if she spend the rest expenditure amount on rent and electricity bill in the ratio 3:4, ये यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, लेकिन लॉजिक बड़ा शानदार है भाई, लॉजिक बड़ा शानदार है, इसको देख के और निकाल देंगे। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहां पे। चलो मैं अभी उसके हिसाब से कर लूं, जितना हमने पढ़ा है उसको हिसाब से कर लेते हैं। क्या कहा उसने? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट बाय त्रिशा। त्रिशा का रेंट पर यानी कि 42,000 इंटू 12,000 इंटू 12%, यही है ना। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट बाय त्रिशा, ठीक है साहब, त्रिशा का रेंट, एंड अमाउंट स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय अमृता, अमृता का 27,000
और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है इसका? अमृता का इलेक्ट्रिसिटी बिल ऊपर दे रखा था क्या? नहीं दिया था, लेकिन यही चीज ये निकलवाने की कोशिश करना चाह रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। इफ सी स्पेंड, सी का मतलब केवल अमृता की बात कर रहा है क्योंकि अमृता का डेटा अलग है। सी स्पेंड द रेस्ट एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑन रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि इसके और इसके अलावा कितना हुआ? 72, और 72 में 100 में से 72 गए तो कितने बचे? 28, और 28 का रेशो कितना हुआ? 3:4। 4 3 7 चौक 28, 12 और 16, 12 और 16। एक बार सीक्वेंस और देख लो। इफ सी स्पेंड रेस्ट एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑन रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट कितना है? 12, और ये कितना है? 16। हाँ जी, बन गया। चलिए साहब, और ये इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए 16%। थैंक यू वेरी मच। अच्छी तरह से देख लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल भाई अमृता 0 3 0 से 3 0, 4 3 12, 4 चौका 16, 3 3 3 9, 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी कि 7:6। आंसर 7:6 आ रहा है पक्का। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी साहब, पहले कौन सा बेटा? ये कैसे आया था, है ना? देखो, मैं पॉइंट हटाया तो 00 लगा ले बस, फिर वो काटा पीटी कर दी, और काटा पीटी करके एक ही वैल्यू आ गई। काटा पीटी करके एक ही वैल्यू आ गई। शानदार। चलो भाई, क्लियर? दोनों क्वेश्चन आ गए इसके पजल के। नेक्स्ट 29 और 29 का आ गया 7:6। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, प्लीज सामने देख रहे हैं। शहर ए की कुल जनसंख्या शहर बी की कुल जनसंख्या से 25% कम है। ए में महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का 40% है। शहर बी में पुरुषों की जनसंख्या शहर ए से 1320 अधिक है। शहर बी में महिलाओं की संख्या शहर ए की कुल जनसंख्या का 46.01% है। दोनों शहरों की कुल जनसंख्या का लगभग बताओ। जब लगभग जैसी चीज आ जाए तो आप भी इसको 46 ही कर दो। ध्यान रखना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, सारे क्वेश्चन में यदि इस तरह के कहीं लगभग दिखें तो उसको उतना ही कर दो, फालतू में 0.01 को लेके नहीं चलेंगे। चलिए, शहर ए की कुल जनसंख्या शहर बी की कुल जनसंख्या से 25% कम है। A, B, X, 0.75X हो गए। शहर ए में महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का 40% है, 0.75। अच्छा, X भी क्यों माने अपन? सही है, कोई मानने की जरूरत ही नहीं। मेल, शहर ए में महिलाओं की संख्या फीमेल मेल 40% है। 75 का 40%, 25 चौका 25 3 30, और ये कितना है? 45। ये मेल ये फीमेल। बात हो गई तय, उसको 100 ही मान लो और कहानी इजी हो जाएगी आपकी। ये 100 और ये 75। चलो, यहां तक आ चुके हैं। शहर बी में पुरुषों की संख्या, शहर बी पुरुष यानी कि मेल और फीमेल, पुरुषों की संख्या शहर बी में पुरुषों की संख्या शहर ए से 1320 अधिक है। भाई साहब, ए का तो पता ही नहीं है हमें। शहर बी में महिलाओं की संख्या शहर ए की कुल जनसंख्या का
शहर ए की कुल जनसंख्या का 46% है, यानी कि महिलाओं की संख्या 75 का 46% है फीमेल। पहले यहां तक क्लियर। शहर बी में पुरुषों की संख्या, शहर बी में पुरुषों की संख्या ए से, शहर बी में महिलाओं की संख्या, बेटा प्लीज सुनो, इतने इंटेलिजेंट आप नहीं है, और पहला जा सकते हो आप नीचे, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा पढ़ लें। सही है, हमारी गलती है कि हम लेट हैं, कोई बात नहीं, आपके समय का बहुत मूल्य है। शहर बी में पुरुषों की संख्या, शहर बी में पुरुषों की संख्या ए से 1320 अधिक है। ठीक है साहब। शहर बी में महिलाओं की संख्या, शहर बी में महिलाओं की ए की कुल जनसंख्या का 46% है, ए की कुल जनसंख्या का 46% है। दोनों शहरों की कुल जनसंख्या लगभग क्या है? शानदार क्वेश्चन। देखो सारा खेल यहां पे डिपेंड है अभी है। शहर बी में पुरुषों की संख्या ए से 13, शहर ए से 1320 अधिक है, यानी कि 45 एक्स मान लो इसको तो फिलहाल, से 1320 अधिक है। अच्छा एक चीज और, 25 चौका 100, 25 थी 75, 2 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 34.5, और ये 34.5 यानी कि कितने हुए? 65.5, 65 खत्म। इक्वेशन आ जाएगी एक्स की वैल्यू। सारा खेल इक्वेशन बनाने का है। दोबारा, एक्स मैंने क्यों लिया है? क्योंकि भैया ने यहां पे खुद माइनस करवाने की कोशिश की, इसलिए मैं परसेंटेज नहीं ले सकता। तो 45x और इसका 1320 कर दिए, और 1320 जोड़ दिए, और ये कर दिए, खत्म। इसको इधर ले जाओ, कितना? 20.5x इक्वल टू 1320, पॉइंट हटाया, कितना? 5 दूनी 10, 5 का 20, 1, और ये हो गए अच्छा लगभग ही चल रहा है खेल। x की वैल्यू आएगी इससे, है ना, 41, और 41, 9 9 चौक 36, 8 8 चौक 32, 7 7 चौक 28, 6 6 चौका 24, और ये हुआ 8 6 14, 1 4 चौका 16, 64, और 64,000 के लगभग आना चाहिए, 640 और 64,000। और किसकी पूछी है? दोनों शहरों की कुल 64,000 के लगभग, तो ये आ गया, और x की वैल्यू आई है, और ये 175 इंटू 64,000, खत्म कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपका, ये लो। क्लियर? और कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखना है, कोई तरीका नहीं है। आपको खुश करने के लिए कल परसेंटेज का एक टेस्ट होगा, 42 क्वेश्चन होंगे, और 20 मिनट का समय दूंगा, केवल टिक लगानी है आपको। सही है? एंड में आपको वो भी तो पॉलिश्ड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें उन लोगों के लिए होती हैं जिनको सेलेक्ट होना है इस दुनिया में। अच्छा ये पूरे नहीं करने होते हैं, 50% करते ही पास हो जाता है आदमी। ओके, थैंक यू वेरी मच।